Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, let's continue the chapter Ranga's marriage. In previous video, we have covered some of the lines of this chapter. So target of today's video is that to proceed the chapter Ranga's marriage. So students, let's open the book snapshots and we have to start here. Sorry, I started somewhere. आपने देखा बेटा कि राइटर यहाँ पर डायरेक्ट रंगाज मैरिज की बात ना करके स्टार्टिंग में इधर उधर की बात करता है। फिर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। हम स्टार्टिंग में देखिए, अफसोस है मुझे, कष्ट है कि आई स्टार्टेड समवेयर, शुरू कहीं और से हो गया, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और फिर दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ये कहने का मतलब क्या है? मतलब टू द पॉइंट राइटर बात नहीं कर रहा है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, यदि मैसूर राज्य का भारत से जो संबंध है, व्हाट द स्वीट कारिडा डाबू इज टू ए फेस्टिव मील, जिस तरीके से कारिडा डाबू नामक मिठाई का संबंध किसी त्योहार के भोज से है। अब कहने का मतलब मैसूर का भारतवर्ष से और कारिडा डाबू मिठाई का किसी त्योहार के भोज से, ये सब क्या संबंध है? कुछ स्पेशल है, चलिए देखते हैं। देन होसा हल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट फीलिंग इज टू कारिडा डाबू। फिर मैसूर राज्य का संबंध, मतलब मैसूर का संबंध वैसे है जैसे कारिडा डाबू के अंदर भरी जाने वाली जो मिठाई होती है। देखना, देन होसा हल्ली इज टू मैसूर, फिर होसा हल्ली का मैसूर से वही संबंध है जो भरी जाने वाली, व्हाट द फीलिंग इज टू कारिडा डाबू। फिर कारिडा डाबू मिठाई के अंदर जो चीज भरा जाता है उसका संबंध जिस तरीके से कारिडा डाबू मिठाई से। कहने का मतलब क्या है बेटा? होसा हल्ली बहुत ही खास है। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैंने कहा वह बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, आपके क्वेश्चन को मैं नहीं रोकूंगा। आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने विचारों से बिल्कुल सख्त हूं और स्टिक हूं। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा हल्ली, मैं अकेले होसा हल्ली के बारे में नहीं बोल रहा हूं। देखिए, वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, डॉक्टर भी एक हैं जो होसा हल्ली के बारे में बात करते हैं। हिज नेम इज गुंडा भट्ट, और उस डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, वो मेरे साथ इस विषय पर सहमत भी होते हैं। वी हैव ए डॉक्टर, ही हैज बीन टू क्वाइट फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगह गए हुए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं। इफ एनीवन आस्क हिम, यदि कोई उनसे पूछता है तो कहते हैं नहीं। वेदर ही हैज बीन देयर, जबकि वो वहां पर गए हुए हैं, ही से कहते हैं नो अनन्या, नहीं भाई। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वो चीज मैं आपके लिए छोड़ रखा हूं। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिपस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी, पिस्सू से तंग आकर के कुत्ते की तरह इधर उधर घूमना ये मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, अपने समय में कुछ जगह मैंने देखा है। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मेनी, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा प्लेस देखे होते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को वो मना कर देते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में आम के पेड़ है। अभी भी बेटा देख रहे हो, जो टॉपिक है रंगाज मैरिज, अभी भी राइटर उस पर बात नहीं कर रहा है, घुमा फिरा करके इधर उधर बात कर रहा है। अब देखिए, मैंगो ट्री के बारे में बात कर रहा है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में आम के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, आइए मुलाकात कीजिए। एंड आई विल गिव यू अ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और उनमें से मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, खाना मत इसको। जस्ट टेक अ बाइट, बस एक निवाला लेना, एक बार काटना उसको। द सोरनेस इज श्योर टू गो टू स्ट्रेट टू ब्रह्मांड, बिल्कुल उसका खट्टापन सीधे ब्रह्मांड तक जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार इस तरह का फल मैं घर लेकर के आया। एंड a chutney was made out of it, अब उससे चटनी बनाई गई। All of us ate it, हम सभी ने खाया।
द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और सभी को खांसी हुई। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और फिर हम दवा लेने के लिए गए। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, इस फल की एक विशेष क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरीके से मैंगो खास है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, तो हमारे गांव में आसपास जो भी सारी चीजें हैं खास हैं, स्पेशल हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव में एक पॉन्ड है, एक तालाब है, वहां इस तरीके से एक बेल है, उसकी भी खासियत है। इट्स फ्लावर्स आर ए फेस्ट टू बीहोल्ड, इसके फूल देखने लायक हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर्स, उस बेल से 2 पत्ते ले लो। When you go to the pond for your bath, जब नहाने के लिए जाओ, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी कि दोपहर के बाद का जब हम भोजन लेंगे किस पर खाएंगे, आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। You will say I am rambling, आप यही कहोगे मैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा हूँ। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत बढ़ चढ़ करके बताना। It is always like that when the subject of our village comes up. ये हमेशा ऐसा ही होता है जब हमारे गांव की बात आती है, गांव के बारे में कोई बात करता है तो लोग ऐसे ही सोचते हैं। But enough, लेकिन बहुत ज्यादा। Anyone of you would like to visit us? यदि आप में से कोई मुलाकात करना चाहे, आना चाहे, तो drop me a line. तो मेरे लिए एक लाइन लिखना, एक शब्द लिखना, याद करना। I will let you know, मैं आपको बताऊंगा where होसाहल्ली, कि होसाहल्ली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और वहां की चीजें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, किसी चीज के बारे में जानना है, क्या करना है, तो सबसे अच्छा क्या होगा? इज टू विजिट इट, वहां पर चले जाओ। कुल मिलाकर के कहने का मतलब, किसी जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो बेस्ट यही है कि आप उस जगह विजिट करके आओ, वहां पहुंच जाओ। डोंट यू एग्री? क्या आप सहमत नहीं हो इस चीज से? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूं लगभग ये 10 साल पहले घटित हुआ। We did not have many people who knew English. हमारे लोग में ऐसे बहुत ज्यादा नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे उस टाइम। Our village accountant was the first one. हमारे गांव के जो लेखाकार थे, अकाउंटेंट थे, one who had enough courage to send his son to Bangalore. उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजा, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ, अब ये अलग है। देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टी के दिनों, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, छुट्टी के दिनों में आप देखोगे कि हर गली में लगभग टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करने वाले लोग मिल जाएंगे। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। Nor did we bring in English words while talking in कन्नड़, और कन्नड़ में बात करते समय हम इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं लाते थे बीच में। What has happened is disgraceful, जो घटित हुआ बहुत ही अपमानजनक था। Believe me, मेरा विश्वास कीजिए। The other day, एक दिन, I was in Rama Rao's house, मैं रामा राव के घर पर था। When they bought a bundle of firewood, जलाने के लिए एक बंडल उन्होंने लकड़ी खरीदा। Rama Rao's son came out to pay for it. रामाराव का लड़का पेमेंट करने के लिए बाहर आया। He asked the woman, उन्होंने औरत से पूछा, How much should I give you? मैं आपको इसके लिए कितना पैसा दूं? 4 पैसे, she said, उसने कहा 4 पैसे। The boy told her he didn't have any change. लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, खुले पैसे नहीं है। And asked her to come the next morning, और उससे बोल दिया कि अगली सुबह आना। The poor woman did not understand the English word change. उस बेचारी औरत ने चेंज का मतलब नहीं समझा। And went away muttering to herself, और बड़बड़ाती हुई धीरे धीरे वो आगे निकल गई। I too did not know, और मुझे भी नहीं पता था उस समय। Later, बाद में, when I went to Ranga's house, रंगा के घर पर गया अगले दिन, and asked him, और उससे पूछा, I understood what it meant, तब मुझे पता चला कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सोच सकते हो बेटा कि चेंज का मतलब बच्चों को उस टाइम नहीं पता होता है कि चेंज का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। द प्राइसलेस कॉमोडिटी, ये अमूल्य चीज, द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश भाषा है, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो,
लगभग एक दशक पहले, 10 साल पहले इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, इतनी दूर तक फैली भी नहीं थी। दैट वॉज वाई, और यही कारण है रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही कारण है कि पढ़ाई करके जब रंगा वापस आया तो एक बहुत बड़ी घटना मानी गई। पीपल रस्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर के दौड़ने लगे, लोग उसके घर पर जाने लगे, चिल्लाते हुए जाने लगे। क्या चिल्लाते हुए जाने लगे? द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि लेखाकार का लड़का आ गया। चलिए उसको देखते हैं। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, कि जो लड़का बेंगलोर बाहर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था वो आ गया है। चलिए देखते हैं क्या। कम रंगा इज हियर, चलिए देखते हैं रंगा है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलिए देखते हैं, एक झलक देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? रंगा को देखते हैं। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर के, आई टू वेंट, मैं भी गया। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, और आंगन में खड़ा रहा। एंड आस्क्ड, पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, भाई ये सारे लोग क्यों आए हुए हैं? देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी, यहाँ कोई मंकी का खेल नहीं चल रहा है। अब वह एक लड़का है, फेलो, एक साथी, विदाउट एनी ब्रेन्स, जिसके पास कोई समझ नहीं है, दिमाग नहीं है। लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, इतनी तेजी से बोला कि लोग सुन सके। व्हाट आर यू डूइंग हियर, फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ? ए यंगस्टर इमेच्योर, एक कम उम्र का, इमेच्योर अपरिपक्व, विदाउट एनी मैनर्स, बिना किसी तरीके का। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सोचते हुए कि ये सारी चीजें पास्ट की हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, इतने ज्यादा लोगों को वहां देख करके, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा जो है स्माइलिंग करते हुए आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सभी अंदर चले जाते? द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, अगर सारे लोग वहां अंदर घुस जाते तो कलकत्ता में जो एक घटना घटी हुई थी बेटा, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना जानो कि वहां लोग सफोकेशन से, जो कलकत्ता की बात की जा रही है, कोलकाता की, वहां एक सफोकेशन हो गया था। और उसी घटना को रिमेम्बर करते हुए कि अगर सारे लोग एकत्रित होकर चले जाते तो अंधेरा छा जाता और वहां दम घुटने लगता। तो वही है, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो ऐसा परिवर्तित हो जाता, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वाली कंडीशन हो जाती। तो कहने का मतलब ये घटना नहीं हुई, लोग अंदर गए नहीं, लोगों की संख्या अंदर नहीं पहुंची वहां पर कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वाली कंडीशन होती, लोग सफोकेशन से मर जाते, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, थैंक गॉड इट डिडंट, भगवान का शुक्रिया कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, हर कोई हैरान था कि रंगा हूबहू वैसे ही था जैसे 6 महीने पहले था। पढ़ाई करने के लिए बेटा गया हुआ था, सर्जरी करवाने के लिए नहीं गया हुआ था। कहने का मतलब लोगों को लगा कि पहली बार वो पढ़ाई करके आ रहा है, उसमें बदलाव होगा। बदलाव तो बेटा मेंटल स्टेटस में होगा, व्यवहार में होगा। क्या सर्जरी करवाने के लिए गया था कि हाथ भी वैसे हैं, पैर भी वैसे हैं? चलिए आगे देखते हैं। When he had first left our village, कहने का मतलब 6 महीने पहले जब गांव छोड़ करके गया हुआ था, अब वो आया है बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी, हु वॉज नियर हिम, जो उनके बहुत नजदीक थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उन्होंने अपने हाथ को उसके सीने पर रखा। लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखा। एंड सेड, और कहा, द जनेवरा इज स्टिल देयर, कि जनेऊ अभी भी उसके है, अभी भी जनेऊ पहने हुए है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, अभी भी उसका जाति परिवर्तन नहीं हुआ है। She went away soon after that, रंगा laughed, इसके बाद वो चली जाती है, रंगा हंसने लगता है। Once they realized that रंगा still had the same hands, legs, eyes and nose, जब लोगों को ये लग गया कि रंगा का हाथ, पैर, नाक सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। भीड़ मेल्ट होने का मतलब 1 by 1 करके लोग बेटा जाने लगे। जिस उत्तेजना से आए थे रंगा को देखने के लिए, अब धीरे धीरे जब उनको लगा कि रंगा वैसे अभी भी है, तो लोग धीरे धीरे जाने लगे। लाइक लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड माउथ, जिस तरीके से चीनी का एक लंप जो है रख दिया जाए और धीरे धीरे बच्चे के मुंह में वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, उसी तरीके से भीड़ जो है मेल्ट होने लगी।
I continued to stand there. मैं वहां पर खड़ा रहा. After everyone had gone. जब हर कोई चला गया, I asked, उन्होंने पूछा, How are you रंगप्पा? रंगप्पा आप कैसे हो? Is everything well with you? क्या सब कुछ ठीक है आपके साथ? It was only then that रंगा noticed me. तभी रंगा ने मेरी तरफ जो है ध्यान दिया. He came near me. वह मेरे पास आया and did a नमस्कार respectfully. और बड़े सम्मान से respectfully जो है उन्होंने नमस्कार किया. अब कैसे सम्मान दिया, कैसे नमस्कार किया, उसके मेथड्स की तरफ चलिए देखते हैं. सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग. पहले तो यही था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं आपकी कृपा से. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्ट. अवश्य ही मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि रंगा ने कैसे नमस्कार किया. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's work. उसको पता होता था कि कब किससे बात करना सही रहेगा. As for his नमस्कार to me, जैसा कि उसके नमस्कार करने का प्रश्न है मुझसे, he did not do it like any present day boy. आजकल के बच्चों की तरह उन्होंने ऐसा नहीं किया. With his head up towards the sun, कि अपने हाथ को सूर्य की तरफ करके, standing stiff, बिल्कुल सख्त खड़े होकर के, लाइक अ पोल, एक पोल की तरह, विदाउट ज्वाइंट्स, बिना हाथ को जोड़े, जर्किंग हिज बॉडी, अपनी बॉडी को झटका देते हुए, एज इफ इट वॉज इधर हैंड और ए वॉकिंग स्टिक, कि ये हाथ है या कोई चलती हुई छड़ी. कहने का मतलब बेटा, आज के प्रेजेंट बच्चे होते हैं ससम्मान इतना हाथ जोड़ करके फोल्ड करके नमस्कार नहीं करते हैं, बोल देते हैं ऐसे स्टिक होकर करके. किसी को सम्मान दे रहे हो, किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज का भी होता है. लेकिन आजकल के जो बच्चे बोलते हैं, बिल्कुल राइटर ने कहा, एक बिल्कुल पोल की तरह बिना झुके बिना झटके से ऐसे हाथ करके बोल दिया. तो रंगा ने ऐसा नहीं किया. रंगा का भाव कुछ अलग था. चलिए देखते हैं. Nor did he merely fold his hands. अपने हाथ को सिर्फ मोड़ा ही नहीं, he bent low to touch my feet. वह नीचे झुक गया मेरे पैर को छूने के लिए. May you get married soon. अब मैंने भी आशीर्वाद दिया कि शीघ्र आपकी शादी हो जाए. आई सेड, मैंने कहा ब्लेसिंग. जब वह मेरे पैर को छूने के लिए नीचे झुका तो मैंने आशीर्वाद दिया कि शीघ्र आपकी शादी हो जाए. आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट. थोड़ा देर इधर उधर बातचीत करने के बाद मैं वहां से चल दिया. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहा, आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ टूडेज. सो remaining paragraphs, remaining lines, remaining contents of this chapter, Ranga's marriage, I will cover in next video. Okay, thanks.